भूत दया, सभी भूत प्राणियों में दया करने का जो फल है, और यही तो भक्ति के लक्षणों में वर्णन हुआ है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी भूत प्राणियों में से जो द्वेष नहीं करता, दया का भाव रखता है, यह बहुत बड़ी भक्ति है। तो भूत दया और द्विज गुरु सेवकाई। द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण और गुरु की सेवा का जो फल है उसे भी रख दिया, लेकिन भागवत का पलड़ा रंच मात्र भी हिला नहीं। फिर रखा विद्या, विद्या का जो फल है। अच्छा, विद्या का फल क्या हो सकता है? बोले विद्या तपस्या है। जब लोग वो वेदांत की सूक्ति है, विद्यार्थी ध्ययनम तपः, विद्यार्थियों की अध्ययन ही उसकी तपस्या है। यह बहुत बड़ी तपस्या है। उस तपस्या के फल को भी रखा, विनय को रखा, विनयी होने को, विवेक को रखा, विवेकी होने को। और विवेक कहां से आता है पता है? सत्संग से। सत्संग से ही विवेक का जन्म होता है। आप लोगों ने विवेक न हो, अर्थात सत्संग से विवेक आता है। विवेक के फल को भी रख दिया, फिर भी पलड़ा नहीं हिला साहब। इतना सब कुछ रखने के बाद भी भागवत की बराबरी नहीं की जा सकती, इसलिए भागवत तो अद्वितीय है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। अच्छा, एक बात मैं आज ही बता दूं, कल बताऊंगा तो चूक जाएंगे लोग। जो लोग बीच से उठ के जाते हैं ना, भागवत जी उनके आधे पुण्य को ले लेती हैं। सच बता रहा हूं। जो लोग बीच से कथा छोड़ के जाते हैं, फर्स्ट डे इसलिए बता दूं ताकि सब लोग इसका लाभ ले सके। नहीं तो कहेंगे बाद में बताया आपने, तो पहले दिन से हम ऐसा नहीं करते, अब तो बताओ कितने पुण्य हमारे खत्म हो गए होंगे। भागवत जी अगर बीच से उठ के जाते हैं तो भागवत की कथा हम जितनी सुने हुए होते हैं उसका जितना फल होता है आधा फल ले लेते हैं। बोले वो फल लेके भागवत जी करती क्या है? बोले करती कुछ नहीं है, जो लोग बैठे रहते हैं उनको बांट देती हैं थोड़ा थोड़ा। करती कुछ नहीं है, जो लोग बैठे रहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा बांट देती हैं। तो जो लोग बीच में उठ के जाते हैं वो अपने आधे पुण्य को गंवाते हैं, जो लोग बैठे हैं वो आनंद में उनका भी पाते हैं। बोलो राधे राधे, वो उनका भी पाते हैं। तो मैंने बता दिया, बाकी जिसको जाना है जा सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं, बताना जरूरी था। इतना सब कुछ रखने के बाद भी भागवत की जब कोई बराबरी नहीं हो सकी तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि यह भागवत प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है। यह श्रीमद् भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण की बराबरी सर कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? श्री कृष्ण की बराबरी नहीं की जा सकती किसी भी माध्यम से। हम सब श्री कृष्ण के सामने बैठे हैं। हमें लगता है आज महात्मा ही खत्म नहीं होगा तो हम आगे की चर्चा क्या करेंगे? बोलो राधे राधे। तो यह ऐसी अद्वितीय भागवत है जिसकी कोई बराबरी नहीं है, कोई तुलना नहीं है। संसार के समस्त पुण्यों के संसाधनों को अगर डाल दिया जाए एक तरफ तो भी भागवत से कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और हम आज उसी के पास बैठे हैं जिसकी इस दुनिया में किसी से बराबरी, कंपैरिजन तो इसका हो ही नहीं सकता। आप किससे कंपेयर करोगे इसका? आप इसका कंपेयर भी किससे कर सकते हो बताओ? किसी से नहीं हो सकता है। कृष्ण का कभी किसी से तुलना की जा सकती है? नहीं। जिनको बैठने में यहाँ परेशानी होती है उनके लिए कुर्सियां पीछे लगवा दिया करें ताकि वो लोग बैठ सकें। कुछ लोग नहीं बैठ पाते ज्यादा देर तक, तो उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था करवा दें। बोलो राधे राधे।